अच्छा, क्रोध में क्यों है महाराज? तो यदि विचार किया जाए तो उत्तर ये मिलता है कि यहाँ पर शंकर जी के धनुष को तोड़ दिया गया है, इसलिए महात्मा जी आज इतने क्रोध में हैं। अब जरा विचार करना, यहाँ पर केवल एक धनुष टूटा है और एक वो समय था जिस समय बहु धनु भी तोड़े लड़िकाई, लेकिन कब होना अस ऋष कीन गोसाई। जिस समय हमने बहुत तोड़ी तो उस समय पंडित जी के दर्शन दुर्लभ थे और यहाँ पर केवल एक ही टूटा है, तो दर्शन तो किनारे है, साथ में प्रदर्शन भी जारी है। वाह महाराज, एक धनुष के टूटने पर आज आपको इतना अपार क्रोध है, तो क्या इस क्रोध के मूल में कहीं ना कहीं ममत्व छिपा है? और यदि महाराज ममत्व छिपा है तो फिर मेरे इस हृदय में एक जिज्ञासा है, और जिज्ञासा ये है, ऐ धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर आपका जो ममत्व है वह ममत्व के हेतु किस हेतु से है? सोच के बोले हो कि बोल के सोचोगे? इसीलिए इन लोगों को आशीर्वाद नहीं देता हूं। फिर पितु समेत कई कई निजनामा करण लगे सब दंड प्रणामा, आशीर्वाद नहीं दिया। जनक बहोर आए सिरनावा, आशीर्वाद नहीं दिया। बिटिया आ गई तो बेटी को खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए, तो आशीर्वाद दिया। आशीष दीन सखी हरसानी, इनको इनके बड़े भाई को लेके इनके गुरुजी चल के आए। पद सरोज मेले दो भाई, मेले माने डालना, चरणों में डाल दिया। स्थान कहाँ है इनका? यहाँ। लक्कार है यहाँ। कितनी लंबी दौड़ है इनकी। अभी पहले कुछ समय पहले आशीर्वाद लेके गए। जब दो बड़े बात करते हो तो मध्य में तीसरे को नहीं बोलना चाहिए, और बोले तो तब बोले जब दोनों से बड़ा हो। प्रमाण इन्हीं के घर से। इनके गुरु विश्वामित्र जी जब अयोध्या गए और इनके पिताजी से मांगा इनको, इनके बड़े भाई को, तो दशरथ जी कौन है? तो शास्त्र कहता है धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी। विश्वामित्र कौन है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। अब दो ज्ञानियों में चर्चा चली, हल नहीं निकला, तो तीसरे ज्ञानी का प्रवेश। तीसरा ज्ञानी कौन आया? को वशिष्ठ सम बड़ गुण ज्ञानी। महात्मा वशिष्ठ आए। अब वशिष्ठ जी दशरथ से भी बड़े हैं और विश्वामित्र जी से भी बड़े हैं। उन्होंने समझाया, बात बन गई। लेकिन ये न राम से बड़े न जनक से बड़े, और हमसे तो छोड़ ही दो, ना हमसे कद में बड़े, ना हमसे पद में बड़े, ना हमसे आयु में बड़े, ना हमसे बल में बड़े, ना हमसे ज्ञान में बड़े। और जब नहीं बड़े तो क्यों हुए खड़े? और फिर बोल पड़े तो अब देखेंगे कब तक बोलेंगे, कितना बोलेंगे और क्या क्या बोलेंगे। राजकुमार लक्ष्मण ने कुछ बातें रखी, समाज में जो लोग हैं उन लोगों ने ध्यान से सुनी। लक्ष्मण का मुख्य बिंदु ये है कि टूटने वाला एक, तोड़ने वाला एक, तो दंड सबको क्यों? उसी को मिलना चाहिए जिसने किया है। अब आओ, इसीलिए मैंने कहा था सोच के बोले हो कि बोल के सोचोगे। दंड तोड़ने वाले को ही निर्धारित है। धनुष तोड़ने वाले को मैंने क्या कहा है? सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु, सम सो रिपु। सहस्त्रबाहु को हमने क्या किया था? जान से मारा था। ये धनुष तोड़ने वाले के लिए निश्चित हुआ है कि उसको मैं जान से मारूंगा, लेकिन आगे जो तुम अर्थ मारे जाई हैं सब राजा का जान से मारने का ले रहे हो, ये तुम्हारी स्वयं की बुद्धि है, ये तुम्हारी स्वयं की सोच है कि और भी राजाओं को हम जान से, और राजाओं को जान से नहीं मारेंगे। हमने कहा मारे जाई हैं। अब मारे जाई हैं का अर्थ ले, कक्षा में किसी विद्यार्थी के द्वारा, ध्यान से सुनना, कक्षा में किसी विद्यार्थी के द्वारा कोई बहुमूल्य वस्तु तोड़ दी गई, वस्तु तो टूट गई, तो उसने अपने विद्यार्थियों से, अपने साथियों से कहा गुरुजी को मत बताना। अब गुरुजी आए तो गुरुजी ने देखा वस्तु टूट गई है
और तोड़ी किसी विद्यार्थी ने है, तो गुरुजी ने कहा ये किसने तोड़ी? अब कोई विद्यार्थी नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसने रो करके कहा था भैया बताना नहीं, तो सारे विद्यार्थियों ने मौन धारण कर लिया। अब कोई नहीं बोल रहा कि किसने तोड़ी। अब गुरुजी को पता लगाना है कि टूटी कैसे और किसने तोड़ी, तो गुरुजी ने युक्ति निकाली। क्या कहा? अगर नहीं बताया तो जितने हैं सब मारे जाएंगे। तो जब सब पर मार पड़ने का नाम आएगा अवसर, तो जिसने तोड़ा है वही सामने कर दिया जाएगा। कोई फालतू में मार क्यों खाएगा जब कुछ किया भी नहीं? तो एक तो ये समझो। अब दूसरी बात आओ, तुमने कहा कि धनुष को तोड़ा एक ने, तो ये तो तुम सत्य बोल रहे हो कि असत्य बोल रहे हो, ये तो तुम ही जानते हो। क्या एक ही व्यक्ति इसको तोड़ने के लिए गया? ऐसा तो नहीं कि हजारों राजा गए वो तोड़ने। ऐसा तो नहीं है कि हजारों राजा गए हो तोड़ने। ये तो कहीं नहीं कह दिया गया हो भूप सहस्र 10 एक ही 12। तो अगर ये कहा गया है तो तुम्हारी या तो ये बात गलत है कि तोड़ने के लिए एक गया, या तो फिर ये जो लिखा होगा या बताया गया होगा ये गलत है। दो में से कुछ एक गलत होगा। अब आइए, तुमने कहा कि अपराध एक ने किया है तो दंड सबको क्यों? अब इसको समझे लेते हैं। अपराध करने वाला अपराधी होता है, लेकिन अपराधी को छुपाने वाले कौन होते हैं? वो धर्मात्मा होते हैं क्या? अपराधी को छुपाने वाले भी अपराधी ही माने जाते हैं। इसीलिए अगर अपराधी को इन्होंने छुपाया है तो ये सब भी अपराधी हैं। वो जान से मारा जाएगा, ये जान से नहीं मारे जाएंगे लेकिन मारे जरूर जाएंगे। अब आइए, लक्ष्मण ने कहा महाराज बहु धनु ही तोरी लड़काई। बच्चा छोटा होता है, बाबा की गोद में बैठ के बाबा की दाढ़ी नोचता है, बाबा मना नहीं करते। अब आए बालक 16 वर्ष का हुई जाए और तब दाढ़ी नोचे और बाबा मना करें तो उत्तर इनके जैसा देने वाला होगा। बाबा अब मना कर रहे हो, तब नहीं मना किया, हमने बचपन में बहुत दाढ़ी नोची, तो वो मिला के देंगे बाबा की 90 अंश का कोण बनेगा। जो काम बाल्यावस्था में करते रहे वही क्या बड़े होके करोगे? ये आज जो मंच है, जो स्थान है, ये त्रैलोक्य से आए वीरों का है। और एक क्षत्रिय बालक इस भरी समाज में कह रहा है मैंने बहुत सी धनुइयां तोड़ दी, अर्थात क्षत्रिय शस्त्र की रक्षा करने के लिए है कि नष्ट करने के लिए है? कोई ब्राह्मण बालक समाज में कहे मैंने बहुत ग्रंथ फाड़ दिए, तो ये गरिमा की बात नहीं है, ये गौरव की बात नहीं है, ये उसके लिए लज्जा का विषय होना चाहिए। अच्छा, तोड़ी है, कहां तोड़ी है? अयोध्या में तोड़ी। किसकी तोड़ी? अपने पिताजी की तोड़ी। तो मना किसको करना चाहिए? तुम्हारे पिताजी को। तुम अपने पिताजी की संपत्ति में आगी लगा दो, उसे का लेना देना कोई का। लेकिन सार्वजनिक संपत्ति नष्ट करोगे तो एक बड़ा वाला वाहन चलता है, वो कौन आता है? सार्वजनिक संपत्ति जो लोग नष्ट करते हैं वही चल जाता है। इसलिए सार्वजनिक संपत्ति नष्ट मत करिए। अंतिम बिंदु यही धनु पर ममता के हेतु। तो बेटा ममता का प्रकार बताया गया, तो ममता क्या करती है बताया गया। जहिते कछ निज स्वार्थ होई, तही पर ममता कर सब कोई। जिससे कोई स्वार्थ सिद्ध होना होता है उसके प्रति व्यक्ति ममता करता है। तो धनुष तो टूट गया, अब हमारा तो कोई स्वार्थ सिद्ध होना नहीं है। तो ये सीधी सी बात है कि हमारे अंदर कोई ममता भी नहीं है। अब तुम जिसको ममता कह रहे हो वो मेरे लिए श्रद्धा है, वो मेरे लिए श्रद्धा है। और श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, बिना श्रद्धा के धर्म होता नहीं है। और धर्म पूछो तो धर्म कौन है? तो शास्त्र कहते हैं मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंदनम। भगवान शंकर धर्म की मूल है। इसलिए रे न बालक कालवश बोलत कोई न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। आइए महाराज देखिए, महात्मा जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि लक्ष्मण बीच में वही व्यक्ति बोलता है जो दोनों में श्रेष्ठ हो और बड़ा हो। और लक्ष्मण ना तो आयु में बड़ा है और ना ही राम जी से श्रेष्ठ है।
राजा जनक जी आए थे, हमारे भैया आए थे, लेकिन क्या लक्ष्मण इनसे अधिक है? अधिक नहीं है, ये बात सत्य है। लेकिन महाराज कभी कभी ऐसा होता है कि ये संसार है और संसार में व्यक्ति को बिना आदेश लिए कुछ कार्य करने पड़ते हैं। जैसे यदि पिता और पुत्र एक स्थान पर खड़े हो और पिताजी का कोई व्यक्ति अपमान कर रहा हो, तो फिर पुत्र का कर्तव्य ये नहीं है कि वो पिताजी से आदेश मांगे, आदेश मिले और चाहे ना मिले, लेकिन यदि हमारे पिताजी का अपमान हो रहा है तो हमें वहां पर आदेश की प्रतीक्षा नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी का अपमान हो रहा है, हमारे गुरु जी का अपमान हो रहा हो, तो फिर हमें आदेश की प्रतीक्षा नहीं करनी। हमारे भैया आए थे, हमारे भैया ने बड़े ही मीठे शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन वो बात महात्मा जी के ठीक ठीक समझ में नहीं आई। अब कह रहे हैं कि लक्ष्मण बीच में तुम्हारा बोलना अनुचित है। अनुचित नहीं है महाराज। क्यों? इसका कारण है क्योंकि धनुष तोड़ने वाला है हमारा स्वामी, धनुष तोड़ने वाला हमारा स्वामी है, और यदि कोई व्यक्ति हमारे स्वामी का अपमान करे, उसका विरोध करे, तो फिर हमें वहां पर किसी के आदेश की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है। और यही मैंने भी किया। एक वो समय था जिस समय राजा जनक जी के द्वारा हमारी माता जी का अपमान किया गया। अब जन को माथे भटमानी वीर विहीन मही मैं जानी। उस समय किसी व्यक्ति ने राजा जनक जी का विरोध नहीं किया, लेकिन लक्ष्मण ने किया। क्यों? क्योंकि हमारी माता जी का अपमान हो रहा है, और यदि कोई व्यक्ति हमारी माता जी का अपमान करे, हमारे गुरु जी का अपमान करे, तो फिर हमको किसी के आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। महाराज यही एक कारण है कि लक्ष्मण को बीच में बोलना पड़ा। और आइए देखिए, मैंने कहा था कि यदि धनुष तोड़ने वाले को दंड दिया जाए तो ये तो उचित है, ठीक है। क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने वाला है परशुराम जी का शत्रु। यद्यपि वो शत्रु केवल महात्मा जी का है, इस मिथिला में शत्रु केवल परशुराम जी का है धनुष तोड़ने वाला, और किसी का शत्रु नहीं है। तो महाराज धनुष तोड़ने वाला है आपका शत्रु, यदि आप केवल धनुष तोड़ने वाले को दंड देते तो ये तो ठीक था, ये उचित है। लेकिन मैंने ये विरोध किया था कि ये जो राजा मारे जाएंगे, ये सब राजा क्यों मारे जाएंगे? तो महात्मा जी ने बताया कि लक्ष्मण, ये राजा इसलिए मारे जाएंगे क्योंकि जितना दोष कार्य करने वाले पर होता है, उतना ही दोष जो उस अपराध युक्त व्यक्ति को शरण देता है, माने उसकी सहायता करता है, उस व्यक्ति पर भी दोष लगता है। और ये जो राजा हैं, इन्होंने धनुष तोड़ने वाले को छिपाया है, उसको शरण दी है, इसलिए ये राजा मारे जाएंगे। और महाराज हम तो ये जानते हैं कि यहाँ पर ना तो धनुष तोड़ने वाला दोष युक्त है, और ना ही ये राजा दोष युक्त है, और ना ही कार्य को कराने वाले राजा जनक दोष युक्त हैं। और जब ये सभी दोष मुक्त हैं, तो फिर यहाँ पर दंड देने का कोई विधान नहीं है। क्योंकि जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन किया, तो इस समाज की जो प्रतिक्रिया हुई, जो परिस्थिति हुई, वो ये हुई। अब चूंकि महात्मा जी उस समय यहाँ पर थे नहीं, हम थे, तो हमने ये देखा है, करहि आरती पुर नर नारी और देह निछावर वित्त बिसारी। तो यहाँ पर महाराज धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार हो रही थी, उसकी आरतियां उतारी जा रही थी, और जिस व्यक्ति की जय जयकार हो रही हो, वह व्यक्ति कभी दोष युक्त नहीं हो सकता है। और महाराज आप कह रहे हैं कि रे न पालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल। ये सारा संसार जानता है
ये श्री शंकर जी का धनुष है और इस धनुष की और हमारे द्वारा तोड़ी गई धनुषों की कोई समानता नहीं हो सकती। तो इसका एक सीधा अर्थ महाराज ये है कि ये जो धनुष है ये है एक और हमने जो तोड़ी है वो थी अनेक। तो क्या आज केवल परशुराम जी की दृष्टि में एक ही का महत्व है? क्योंकि धनु ही सम त्रिपुरारि धन विदित सकल संसार। और यदि महाराज केवल एक का महत्व है, उन अनेकों का कोई महत्व नहीं है, तो फिर संसार में अनेकों का भी महत्व होता है। क्यों? जितना एक का महत्व है उतना ही संसार में अनेकों का भी महत्व है। जितना पिता का स्थान होता है उतना ही स्थान इस समाज में पुत्र का भी होता है। आवश्यकता केवल विचार करने की है। एक राजा ने विचार किया और उसने ये सोचा कि मैं अपने पुत्र को राजा बना दूं। यद्यपि जो अधिकार राजा को प्राप्त हैं वो अधिकार प्रजा को प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन अधिकार प्राप्त होने के बाद भी वह राजा अपने पुत्र को राजा नहीं बना पाया। क्यों? इसका कारण यह है क्योंकि वहां पर आवश्यकता एक की नहीं अनेकों की थी। और जिस समय विचार किया गया तो ये पाया जो पाचे मत लागे नीका, तो फिर करहु हरस ही अमुठई टीका। तो महाराज कहने का केवल तात्पर्य इतना है कि आपकी दृष्टि में जैसे इस एक का महत्व है वैसे ही हमारी दृष्टि में उन तोड़ी गई धनुषों का माने उन अनेकों का भी महत्व है। तो एक और अनेक इनमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। पहले तो तुम्हारी उस बात का उत्तर किए देते हैं जो तुमने कही कि हम बीच में क्यों बोले, तो इन्होंने उसका कारण बताया। ये बीच में क्यों बोले इन्होंने कारण बताया। कारण क्या बताया? बोले महाराज अगर किसी के पिता का कोई अपमान कर रहा हो और पुत्र वहां है तो पुत्र पिता से आज्ञा नहीं बोलेगा और अपमान करने वाले को उत्तर देगा। इस बात से हम सहमत है, ताली बजा दो। और कुछ भिजवा दे भैया सर के नीचे लगाने लगाने को, कोई कष्ट हो बताना। नहीं आराम से लेटो, नहीं कोई समस्या नहीं है। हमारा काम है सभ्यता बताना, मानना ना मानना तुम्हारा काम है। मानोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो अच्छी बात है। तो बात ये चल रही थी, बोले पुत्र के सामने पिता का अपमान हो रहा हो तो पुत्र विरोध करेगा। ये बात 100% सही है और इसको हम मानते हैं। लेकिन कब? जब कोई बाहरी अपमान कर रहा हो तब। अब मान लो पुत्र के सामने पिताजी का अपमान उसके पिताजी कर रहे हो, मान ले उनका पिता जिसका पुत्र है, माने उस पुत्र के बाबा अगर उसका अपमान कर रहे हो पिता का, तब पुत्र क्या करेगा? बाबा का मारने लगे। बाबा की ओर बढ़ी तो पिताजी खुदे मरी है। अगर बाहरी व्यक्ति अपमान कर रहा हो तब तो पुत्र का कर्तव्य है कि उसका वो अपमान करे, उसका प्रतिकार करे, उसको प्रत्युत्तर दे। लेकिन अगर उस पुत्र के पिता को उसके पिता मार रहे हैं अर्थात उसके बाबा मार रहे हैं, तब वो ये अधिकार नहीं रखता है। और धनुष तोड़ने वाला हमारा दास है, ये बात और किसी ने नहीं कही, तुम्हारे भाई ने कही है। नाथ संबुधन भंज निहारा और हुई है क्यों एक दास। हम उसको भले ही दास ना माने लेकिन वो हमारा दास है, वो हमको अपना स्वामी मानता है। अगर वो स्वामी मानता है और अगर हम स्वामी हैं तो शास्त्र कहता है स्वामी के लिए स्वामी कैसे है, तो बताया गया सासति करी पुनि करी पसाऊ नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। सासति माने दंड देना, पसाऊ माने कृपा करना। तो नाथ प्रभुन कर, प्रभु माने स्वामी, स्वामी का स्वभाव कैसा है? पहले दंड देना फिर कृपा करना, ये स्वामी के स्वभाव के अंतर्गत आता है। तो धनुष तोड़ने वाला हमारा कर्मचारी, तुम धनुष तोड़ने वाले के कर्मचारी, कितने निचले स्तर के कर्मचारी हो तुम। अभी तुम्हें हमारे लिए केवल सेवा करनी चाहिए, हमसे वार्ता नहीं करनी चाहिए। अब आइए
लक्ष्मण ने कहा, आपकी दृष्टि में महाराज एक का महत्व है, उन अनेकों का महत्व नहीं है। तुमने उदाहरण भी अच्छा दिया, तुमने एक अर्धाली भी बताई कि एक राजा अपने पुत्र को राजा बनाना चाहता है तो अकेले नहीं बना सकता। उसने कहा, जो पांचे ही मत लागे नीका। ये किसी राष्ट्र विशेष के अंतर्गत होगा। हो सकता हो तुम्हारा ही राज्य हो तो तुम्हारे राष्ट्र में ये विशेष बात होगी, लेकिन अन्य जगहों पर ये कहो तो अन्य जगहों पर ऐसा नहीं है। अन्य जगहों पर ऐसा नहीं है। क्यों? अगर ये बात है तो दूसरी एक और बात है। एक और भाई था, वो राजा था, वो फंस गया गुफा में, तो छोटे भाई को मंत्रियों ने राजा बनाया। मंत्रिनपुर देखा बिनुसाई, दीने उमोहि राज बरियाई। वहां तो पुत्र वाला नियम नहीं लगा कि पुत्र को ही राजा बनाया जाए, ये नहीं, ये किसी राष्ट्र का होगा जहां पर प्रजातंत्र होगा, वहां ये बात होगी। अब आइए, तुमने कहा एक और अनेक, तो अनेक का महत्व तो है, लेकिन एक से बढ़कर नहीं है। अनेक लोग किसी एक को चुनते हैं, अनेक लोग ही किसी एक को मतदान करते हैं, वो चुना जाता है। अब अनेक लोग कैसे? तो एक और अनेक में महत्वपूर्ण ऐसे नहीं है कि अनेक नहीं है, लेकिन महत्व एक का ही है। जैसे परबस जीव स्वबस भगवंता, और जीव अनेक लेकिन एक श्री कंता। भगवान एक ही है, जीव अनेक है, जीव परबस है। तो एक और अनेक में इतना ही अंतर है। जो तुम्हारी धनुइयां टूटी हैं उनमें किसी में आवाज नहीं हुई, कब बनी और कब टूट गई, लेकिन जब ये टूटा है तब क्या हुआ? भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, बाज तज मारग चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल, मई आई कोल पूर्व कल मले, सुर असुर मुनिकर कान दीन है, सकल विकल विचार ही, कोदंड खंड अमुक तुलसी, जयति बचन उचार। अच्छा, एक का महत्व है, एक का ही महत्व होना चाहिए। पिता 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन बाप एक ही होता है। बाप केवल एक होता है, पिता 5 प्रकार के हो सकते हैं। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण को थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। इस एक अनेक के प्रसंग में भी अगर विचार करोगे तो एक का ही महत्व है। ये शंकर जी का धनुष है और तुम्हारी धनुइयां कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं थी। राजा का महत्व होता है, प्रजा का महत्व है, लेकिन राजा की हत्या हुई जाए, राज्य के राजा की हत्या हो जाए तब स्थितियां क्या होंगी राज्य में, और राज्य में किसी नागरिक की हत्या हो जाए तब स्थितियां क्या होंगी। समझने की आवश्यकता है, इसको समझो। आइए महाराज, देखिए मैंने कहा था कि यदि हमारे स्वामी का अपमान हो रहा हो तो हमें वहां पर किसी के आदेश की आवश्यकता नहीं है। तो पंडित जी ने कहा कि लक्ष्मण, यदि तुम्हारे पिताजी का अपमान हो रहा हो, विचार करना, पिताजी का अपमान हो रहा हो और अपमान करने वाला कोई और नहीं अपितु हमारे पिताजी के पिताजी हो, तो क्या वहां पर भी विरोध करना चाहिए? देखिए महाराज, विरोध करने का भी एक क्रम है। जैसे आपने कहा कि लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाला हमारा दास है, दास, जैसे ये लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाले का दास है, सेवक है, और धनुष तोड़ने वाला महात्मा जी का दास है, सेवक है, तो क्या लक्ष्मण को परशुराम जी का विरोध करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए महाराज, हम कहते हैं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस समय हमारे भैया ने बताया नाथ शंभु धन भंजन हारा और होगी ही क्यों एक दास तुम्हारा, आयस गाह कही किन मोही, तो पंडित जी ने अपने मुख से कहा था कि सुनो राम जही शिवधन तोड़ा और सहस बाहु सब। अब भैया धनुष तोड़ने वाले को महात्मा जी अपना शत्रु मान रहे हैं, शत्रु माने बैरी, और हमारे स्वामी का यदि कोई शत्रु हो
तो क्या हमें उसका विरोध नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्वामी है उसके साथ शत्रुवत व्यवहार किया जा रहा है। और महाराज दूसरी बात मैंने कहा था कि संसार में जितना एक का महत्व है उतना ही अनेकों का महत्व है, लेकिन क्या महात्मा जी की दृष्टि में आज केवल एक का ही महत्व रह गया है शेष? तो पंडित जी ने बताया कि एक का महत्व अधिक होता है और अनेकों का महत्व उतना नहीं होता है। जैसे जो महत्व राजा को प्राप्त होता है, जो स्थान राजा को प्राप्त होता है, वह स्थान प्रजा को प्राप्त नहीं होता है। ताली न बजाओ, क्योंकि महात्मा जी इस समय क्रोध में हैं। हो सकता है कहो धनुष तोड़ने वाले के पहले आपे को निपटा दी। हाँ, क्योंकि क्रोध है, अपार क्रोध है। तो महाराज हमने तो एक स्थान पर ये देखा है कि एक सामर्थ्यवान व्यक्तित्व है और जिस समय तपस्या करने वाले ने तपस्या किया तो वहां पर यद्यप आए तो अनेक विधि हरिहर तप देख अपारा और मन समीप आए बहुबारा, लेकिन उन्होंने अपने नेत्र नहीं खोले। जिस समय एक आया और उसने आकाशवाणी की तो उन्होंने अपने नेत्र खोले और वरदान मांगा। तो जिस समय देने वाले ने वरदान दिया है, जो वरदान देने वाला है वो व्यक्ति सामर्थ्यवान है, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मांगने वाले ने तो महाराज केवल एक को मांगा था, लेकिन देने वाले ने तो यहाँ तक कह दिया कि अनशन सहित मनुज अवतारा और लेहौ दिनकर वंश उदारा। और आइए रघुकुल तिलक सोचार्यु भाई, तो देने वाला स्वयं सामर्थ्यवान है, लेकिन वो सामर्थ्यवान होते हुए भी केवल अकेले नहीं आ सकता, उसको भी कहीं ना कहीं अनेकों की आवश्यकता है। इसीलिए मांगने वाले ने केवल एक को मांगा, लेकिन देने वाले ने कह दिया अनशन सहित मनुज अवतारा, मैं आऊंगा लेकिन अकेले नहीं आऊंगा, अपने अंशों के साथ में आऊंगा, माने अनेकों को अपने साथ में लेकर आऊंगा। तो महाराज कुछ स्थान संसार में ऐसे भी होते हैं कि जहां पर एक का महत्व होता है वहां पर उतना ही अधिक महत्व अनेकों का भी होता है। बुद्धि के पीछे लाठी लेके दौड़ रहा है तू है? अनेकों का महत्व होता है, एक का महत्व होता है। जाने क्या बुद्धि नहीं काम कर रही है तेरी? अरे कह रहा है कि जब मांगा गया तो एक को मांगा गया, लेकिन देने वाला कह रहा है अनशन सहित मनुज अवतारा, अपने अंशों के सहित आऊंगा। तो इसमें विशेषता अंशों की थोड़ी है। जैसे नाग सर्प कब तक सुरक्षित है? जब तक शंकर जी के गले में है। शिव जी के मंदिर में शिवलिंग में जो सर्प लपटा है वो सर्प सुरक्षित है। क्या उस सर्प को कोई मारेगा? जो शिवलिंग में भगवान शंकर के मंदिर में सर्प लपटा है उस सर्प को कोई मारेगा? ईमानदारी से बताना, मारोगे? नहीं मारोगे, और बल्कि दूध का कटोरा लेके पहुंचोगे कि साक्षात भोलेनाथ है, और वही सर्प घर में नहीं करी आवे। तो जब तक मार नहीं दोगे तब तक चैन नहीं लोगे। सर्प वही है, लेकिन वो सुरक्षित कब है? जब वो शंकर जी के गले में है। और शंकर जी के गले से हटते ही उसके जीवन में वही लोग समस्या है जो पूजा करने वाले हैं। ये तुम्हारी बात का सबसे सरलीकरण, बहुत सरल उत्तर है। तो जो अंशों के सहित आ रहा है तो उसमें अंशों की आवश्यकता उसको नहीं है, लेकिन उन अंशों की आवश्यकता उस अंशी की है। तो इस कारण से आ रहा है। जैसे सामान्य नागरिक कहीं जाएगा तो अकेला चल लेगा, तुम्हें कहीं जाना है तुम्हारे साथ क्या भीड़ जाएगी? जाओ अपना करो। लेकिन जब कोई प्रमुख, गांव का प्रमुख, प्रदेश का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख, अगर वो कहीं जाएगा
तो ना चाहते हुए भी लोग उसके साथ में जाएंगे। ये उस पद की गरिमा के कारण लोग उसको मिले हुए हैं। इतनी बात तुमको समझनी है। अब तुम एक और अनेक के महत्व में हो तो हर जगह एक का महत्व नहीं है। हाँ, बात सही है। अब तुमने हमसे कहा कि महाराज आप धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु मानते हैं, अब वो मेरा स्वामी है। हम चाहे शत्रु माने चाहे कुछ माने, हम उसको कुछ भी माने, वो हमको स्वामी मानता है, ये निश्चित है। ये तुम्हारे भाई ने कहा है। और राम की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। रामो दिरना विवादते, राम कभी दो बात नहीं कहता। जो कहता है एक बार कहता है और एक ही बार करता है। सत्य संध, वो सत्य संध है राम, उनकी वाणी कोई मिथ्या नहीं हो जाएगी। हम भले ही हम फिर कह रहे हैं ना माने, लेकिन वो हमको अपना स्वामी मानता है, ये निश्चित है। जैसे एक बार एक गुरुजी, आप लोग पहुंच जाएंगे, धनुर्वेद की शिक्षा अपने विद्यार्थियों को दे रहे थे। तो एक भील जाति का लड़का आया, उसने कहा गुरुदेव हम भी धनुर्विद्या सीखना चाहते हैं। तो गुरुजी ने कहा बेटा मैं केवल क्षत्रियों को सिखाता हूं, तुम भील हो, तुमको नहीं सिखाएंगे, तुम नहीं बन पाओगे चेला। बोला कोई बात नहीं। अब गुरुजी ने तो उसको चेला नहीं बनाया, लेकिन वो गुरु मान चुका था। तो कथा कहती है उसने एक मूर्ति बनाई अपने गुरु की और उसी मूर्ति से अभ्यास किया। ना गुरुजी बताने आए ना मूर्ति ने एको दिन बताया। अब मूर्ति क्या बताएगी? लेकिन कथा कहती है जिस चेले को गुरुजी सिखा रहे थे उससे भी बड़ा धनुर्धर वो बना जो मूर्ति से सीख रहा था। और पता कैसे चला? जब वो अभ्यास कर रहा था तो स्वान माने कुत्ता, वो भौंक रहा था, उसके अभ्यास में विघ्न हो रहा था। तो उसने इतने बाण मारे कि उस कुत्ते का मुंह भर गया। लेकिन आश्चर्य यह था कि मुंह से एक बूंद भी रक्त नहीं निकला। और जब यह दृश्य उस विद्यार्थी ने देखा जिसको गुरुजी सिखा रहे थे तो उसने कहा गुरुजी ये कौन सा विद्यार्थी है आपका, ऐसे बाण मारे, मुंह बंद है, खून नहीं निकल रहा। तो गुरुजी बोले ये तो हम खुद नहीं जानते। बोले चलो, चल के देखा तो वही बालक जिसको गुरुजी ने मना किया था वही बैठा था। तो उन्होंने कहा किससे सीखा? तो बालक ने कहा आपसे। बोले हमने तो मना कर दिया था, तुमको चेला नहीं माना। बोले आप नहीं मानते हो, क्या हुआ? हमने तो आपको गुरु माना। बोले माना? बोले हाँ। तो बोले लाओ दक्षिणा दो। बोले दक्षिणा क्या? बोले अंगूठा दो काट के। तो दिया कि नहीं दिया? तो उस कथा की शिक्षा क्या मिली कि गुरुजी ने चेला नहीं माना, लेकिन चेले ने एक बार गुरुजी मान लिया तो उसकी निष्ठा थी। इसलिए विचारणीय विषय है, विचार करके बोलना चाहिए। थोड़ा चिंतन करो। अच्छे राजकुमार हो, भगवान शंकर का धनुष टूटा है, तुमको हमारा समर्थन करना चाहिए। तुमने कहा महाराज आप उसको शत्रु मानते हैं। किसको? जिसने धनुष तोड़ा। अच्छा हम शत्रु क्यों मानते हैं ये नहीं पता किया तुमने? हम क्यों मानते हैं शत्रु? तो हमको ये पता चला धनुष तोड़ने वाले ने जब धनुष को देखा है तो कैसे देखा है? चितव गरुड़ लघु ब्यालई, जैसे गरुड़ पक्षी सर्प को देखता है। अब गरुड़ का एक नाम है उर्गारी। क्या नाम है? उर्गारी। उरग कहते हैं सर्प को, अरि कहते हैं शत्रु को। तो गरुड़ का एक नाम है उर्गारी। और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को कैसे देखा? जैसे गरुड़ सर्प को देखता है। तो शत्रुता की दृष्टि पहले धनुष तोड़ने वाले ने बनाई है धनुष के लिए, और हम धनुष के पक्ष से हैं तो हमारे लिए तोड़ने वाला शत्रु है। तो यहाँ तो बराबरी है। तो इसमें तुमको चिंतन करना चाहिए। देखिए महाराज आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाले को हम शत्रु इसलिए मान रहे हैं क्योंकि पहले जो संबंध स्थापित किया गया है वो धनुष तोड़ने वाले ने इस धनुष के साथ में शत्रुता का संबंध स्थापित किया है। हाँ ये बात महाराज आपकी सत्य है, इसको हम स्वीकार करते हैं। क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने इस धनुष को शत्रु रूप में स्वीकार किया। लेकिन अब जहां पर लेकिन लग जाए तो वहां पर समस्या है। महाराज धनुष तोड़ने वाले ने यहाँ की स्थिति का अवलोकन किया है।
जैसे यदि कोई व्यक्ति समाज में आ जाए, ज्ञानियों की सभा हो और उस सभा में कोई व्यक्ति आ जाए जिसको ज्ञान न हो, तो वह व्यक्ति यदि इस समाज में आ जाएगा तो ये जो ज्ञानी जन है इनको कष्ट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इन अनेक ज्ञानी जनों की सभा में वो एक व्यक्ति ऐसा है जो इन सब के ज्ञान को भी हरने वाला है। क्यों? क्योंकि उसको तो ज्ञान है ही नहीं, लेकिन वो अपने आगे इन ज्ञानी जनों की भी सुनने वाला नहीं है। और यही स्थिति यहाँ पर भी थी। यद्यपि जिस समय राजा उठे हैं, राजा जनक ने ये प्रण किया था, सोई पुराण को दंड कठोरा और राज समाज आज जो तोरा, त्रिभुवन जय समेत बैठे ही बिनहि विचार बरो हटते ही। लेकिन यह धनुष नहीं टूटा और अनेक राजा उठे, एक राजा नहीं। महात्मा जी ने स्वयं बताया था, भूप सहस 10 एक ही 12, लेकिन लगे उठावन टरई न टरा। तो महाराज ये जो धनुष है, एक राजा ने प्रयास किया, धनुष को नहीं तोड़ सका, और जब धनुष नहीं टूटा तो इन राजाओं ने ये विचार किया कि हम अकेले इस धनुष को तोड़ पाने में सामर्थ्यवान नहीं हैं। तो जहां पर एक काम ना करे तो वहां पर फिर अनेकों की आवश्यकता होती है। और जिस समय अनेक राजा उठे और तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी उनका जो प्रयास था वो असफल रहा, और प्रयास असफल रहा। राजा जनक जी को कष्ट हुआ, दुख हुआ। और महाराज यदि हमें दुख प्राप्त हो और जिस कारण से दुख मिल रहा हो, तो यदि उस कारण को समाप्त कर दिया जाए तो भैया ये अच्छा है कि ये अनुचित है? क्यों? ये उचित आए। यदि हमें किसी व्यक्ति से कष्ट मिल रहा हो और वो व्यक्ति समाज से उठ करके चला जाए तो ये अच्छा है या अनुचित है? उचित है, अच्छा है। तो महाराज ये धनुष नहीं टूट रहा था, राजा जनक को कष्ट मिला, राजा जनक दुखी थे। तो हमारे एक महापुरुष ने देखा, और जिस समय उन्होंने देखा, जैसे आपने गुरुदेव का वर्णन किया, तो हमारे महापुरुष ने जिस समय देखा तो उन्होंने ये आदेश दे दिया कि उठऊं अमुख और भंजऊं भवचापा, मेटहूं तात जनक परितापा। क्या मिटाओ? राजा जनक के कष्ट को, राजा जनक का जो दुख है उस दुख को मिटाओ। लेकिन कब? जब धनुष टूट जाएगा तब। तो धनुष तोड़ने वाले ने आदेश का पालन किया, इस धनुष का खंडन किया। तो जो यहाँ के लोग थे, ये जो मिथिला के नर और नारी थे, इनके दुख का निवारण हो गया। और निवारण ही नहीं, इन सबने एक संबंध भी बना लिया। जिस समय धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन किया तो इन लोगों ने उसके साथ अपना संबंध स्थापित कर लिया। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, तो देख लोग सब यहाँ पर बचा कोई नहीं, देख लोग सब भय सुखारे। तो ये सब सुखी हुए। कब सुखी हुए? जब धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तब सुखी हुए। तो महाराज यदि एक के टूटने पर ये जो कष्ट दे रहा था, यदि उस कष्ट का निवारण करके इन अनेक लोगों को सुख मिला है, तो फिर धनुष तोड़ने वाले ने हमारी दृष्टि में कोई अनुचित कार्य नहीं किया। और आइए, एक पंडित जी ने बड़ी अच्छी बात रखी, उसके लिए महाराज हृदय से धन्यवाद है। महात्मा जी ने कहा, लक्ष्मण, इस संसार में अनेकों का भी महत्व है और एक का भी महत्व है। और एक प्रमाण दिया कि जैसे कोई मंदिर है और वहां पर शंकर जी की मूर्ति है और उसमें कोई सर्प लिपटा हो, तो व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति उसको दुग्ध पान कराएगा, दूध पिलाएगा। ये बात सत्य है महाराज। अच्छा, आप
आप कह रहे हैं कि शंकर जी की मूर्ति है, आइए आपके घर से थोड़ा जोड़े देते हैं। आपने कहा शंकर जी की मूर्ति है, तो हमारा ध्यान चला गया भगवान शंकर की ओर। भैया ये धनुष किसका है? क्यों भाई? शंकर जी का है, तो महाराज धनुष है शंकर जी का। अच्छा धनुष शंकर जी का है, तो ईमानदारी से बताइए विरोध किसको करना चाहिए? शंकर जी को करना चाहिए। लेकिन शंकर जी के द्वारा कोई विरोध नहीं हो रहा है। अब भैया गुरुदेव विरोध न करें और चेला यदि लाठी डंडा चलावे तो ये फिर गलत है। भाई विरोध यदि करें तो शंकर जी करें, महाराज गजानन करें, माता जी करें, तो ये तो ठीक है। लेकिन इनमें कोई विरोध नहीं कर रहा, तो परशुराम जी विरोध कर रहे हैं धनुष टूटने पर, तो महाराज ये हमको अनुचित लग रहा है। अब तुमका उचित लगे कि ठेकेदारी नहीं लेना, तुमको वो उचित लग रहा है जो धनुष तोड़ने वाले ने किया, हमको वो उचित लग रहा है जो धनुष के साथ होना चाहिए नहीं हुआ है। अंतर केवल इतना है। अब तुम इतनी बातें कह रहे हो, तुम्हारी बातें सुन लेते हैं हम, फिर हम विचार करते हैं तो हमें लगता है कि तुम्हारी बातों का उत्तर देने से लाभ क्या है? सुधार तुम्हारे अंदर होना नहीं है। तुम धनुष तोड़ने वाले को ही विशेष मानते जा रहे हो, और हमारी दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला नहीं, धनुष महत्वपूर्ण है। जैसे तुमने कहा, अब समझना इनकी बात, बोले अगर समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके आने से, जिसके होने से लोगों को कष्ट हो रहा है और वो चला जाए तो लोग सुखी हो जाएंगे। हम तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, उसमें तो कोई गलत है ही नहीं। लेकिन अब यहाँ वस्तु और व्यक्ति में अंतर करो। व्यक्ति से कष्ट हो रहा है, व्यक्ति चला जाए, धनुष व्यक्ति है कि वस्तु है? और वस्तु से कष्ट हो रहा है तो वस्तु कहां चली जाए बेचारी? तो वस्तु से तुम दूर हटके चले जाओ। तो तुम्हारा ये सिद्धांत ही यहाँ नहीं लगा। क्यों भाई राजा? भाई समस्या तुमने सिद्धांत दिया, अगर किसी व्यक्ति से कष्ट हो रहा है तो उसको दूर हो जाना चाहिए, तो व्यक्ति तो दूर चला जाए। लेकिन यहाँ तुमने उदाहरण दिया वैसे ही ये धनुष था, तो धनुष वस्तु है कि व्यक्ति है? वस्तु है। तो इससे कष्ट हो रहा था तो इसने तो कोई कष्ट उत्पन्न किया नहीं, वो तो उन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी बनती है जिन्होंने इसके माध्यम से ऐसी रूपरेखा बनाई। क्यों कहा गया धनुष तोड़ा जाएगा और तुड़वा करके धरती में डलवाया गया? ईमानदारी से बताओ, इतने लोग बैठे हो, घर में कितने लोग पूजा करते हो? हाथ उठाओ। ये स्थिति है, तभी तो धनुष टूटेगा। अच्छा, जो लोग करते हैं वो भगवान को फूल चढ़ाते होंगे, चढ़ाते होंगे, और वो जो फूल चढ़ाए जाते हैं वो उतारे भी जाते हैं। फिर जब दूसरे दिन पूजा होती है तो उतारे भी जाते हैं। और जो फूल उतारे जाते हैं वो भैया कहाँ डाल देते हो? धरती में। कहाँ रखते हो? उनको एक जगह एकत्र करते हो और समय आने पर गंगा जमुना जिसके पास जैसी स्थितियां है अपना बहाता है जाकर के, उसको सुरक्षित रखता है। तो जो एक बार भगवान पे चढ़ा हुआ फूल है उसके प्रति इतनी श्रद्धा, उसके प्रति इतना सम्मान, और जो जीवन भर शंकर जी का रहा और तोड़ करके उसको वेदिका से उठाया गया और धरती में डाला गया, ये उचित किया गया क्या? परशुराम का क्रोध धनुष टूटने पे नहीं है। अगर धनुष टूटने पे क्रोध होता तो तई अवसर सुन शिव धनु भंगा आयो भ्रकुल कमल पतंगा। और अगर हम क्रोध में होते तो आशीर्वाद ना देते। आज तक के इतिहास में कभी क्रोध में किसी ने आशीर्वाद दिया हो तो बताना, कि बहुत क्रोध में आदमी का जाओ खुशी रहो। जब क्रोध में हो तो कहो आशीर्वाद दे। तो धनुष टूटने पे क्रोध नहीं है, धनुष टूटने के बाद जो स्थिति देखी है परशुराम ने, क्या देखी है? सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महिडारे, तब अतिरिक्त बोले। दृश्य को देख करके क्रोध आया है। इतना अंतर समझने की आवश्यकता है जिसको तुम्हें समझना चाहिए। देखिए महाराज, आप कह रहे कि लक्ष्मण, और भी तुम्हारी कुछ बातें थी शायद? हाँ बिल्कुल, आपको समय है। और क्या था? वो जाने क्या माँ, ये तो महाराज जाने कितनी, हाँ बोले, हाँ बोले शंकर जी को विरोध करना चाहिए, धनुष शंकर जी का है। वाह,
इनका समझो सिद्धांत। माने गुरु जी की वस्तु टूटी है तो गुरु जी अगर विरोध नहीं कर रहे हैं, गुरु परिवार से कोई विरोध नहीं कर रहा है, तो आप भी ना कीजिए। अरे हम चेला हैं, हमारे गुरु जी की वस्तु तोड़ी जाएगी तो चेले का क्या कर्तव्य है? जैसे गुरु जी के चरण पूजनीय है, राजा गुरु जी के चरण पूजनीय है, तो जितने चरण पूजनीय है उतनी ही गुरु जी की खड़ाऊ भी पूजनीय है। ये नहीं कि गुरु जी की खड़ाऊ पहन के घूमन लगो। क्यों भाई? अगर गुरु जी के चरण पूजनीय है तो उतनी ही पूजनीय गुरु जी की खड़ाऊ भी है। अगर खड़ाऊ आप पहन के घूम रहे हैं अर्थात आपके अंदर गुरु जी के प्रति श्रद्धा नहीं है और उनके चरण छूना व्यर्थ है। अगर गुरु जी के खड़ाऊ के प्रति आपकी वही श्रद्धा है जो चरणों के प्रति है, तभी आप एक सच्चे भक्त और गुरु सेवक हो सकते हैं। इसलिए मेरे गुरु जी का धनुष है। अब मेरे जीवन दर्शन को समझने की आवश्यकता है। बाचाल कहीं का जानता तानता कुछ नहीं है, तू क्या करेगा? धनुष धनुष कर रहा है, क्या जानता है धनुष के विषय में? मैं धनुर्वेद का आचार्य हूं। 7 प्रकार के युद्ध जो जानता है उसको आचार्य कहते हैं। युद्ध कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। धनुष चक्रम चकुंतम च खड़िगम चुरका गदा नियुद्धम वायुद्धम च। 7 प्रकार के जो युद्ध जानता है वो आचार्य होता है। जो 4 प्रकार के युद्ध जानता है वो भार्गव होता है। जो 2 प्रकार के युद्ध जानता है वो योद्धा होता है। जो 1 प्रकार का युद्ध जानता है वो गणक होता है। और मैं आचार्य हूं। आचार्य कोटि के व्यक्ति से तुम अभी विद्यार्थी भी नहीं हो पूरी तरह से, समझ रहे हो ना? इसलिए बुलाइए कुल्लू उतर तुम करते हो। और देखिए नहीं हो सकता था। सुन रहे हैं आप सुंदर संवाद। इसी पर प्रभावित हुए हमारे बड़े भाई श्री चंद्रशेखर तिवारी जी, आपके द्वारा ये 101 पुष्पमुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हमारा जीवन दर्शन कैसा है? मैंने अपने जीवन में अकेले 17 अक्षौणी सेना का विनाश किया। कितनी? 17 अक्षौणी। अब एक अक्षौणी सेना का मान अगर निकालोगे तो अभी समझ में आ जाएगा परशुराम जी क्या है। एक अक्षौणी सेना में कितने हाथी होते हैं, कितने पैदल होते हैं, कितने घोड़े होते हैं, कितने रथ होते हैं एक अक्षौणी में? है कुछ नया? महाराज देखिए, मैंने कहा था कि ये धनुष शंकर जी का है, तो यदि विरोध शंकर जी करें तो ये तो ठीक है, लेकिन शंकर जी के द्वारा कोई विरोध नहीं किया जा रहा है और परशुराम जी विरोध कर रहे हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि लक्ष्मण, गुरुदेव के चरण जितने पूजनीय होते हैं, ध्यान देना, गुरुदेव के चरण जितने पूजनीय होते हैं उतनी ही पूजनीय गुरुदेव की खड़ाऊ भी होती है। ये बात महाराज ठीक है, सत्य है। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुदेव की वस्तु है, हमें प्रिय है, हमारा उन पर अधिकार भी है। क्योंकि यदि गुरुदेव पूजनीय है तो जो हमारे गुरुदेव से संबंधित है वो भी उतना ही पूजनीय है। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि महाराज यदि मंदिर है और उस मंदिर में व्यक्ति पूजा करने जाता है तो कब जाता है? जब उस मंदिर में परमात्मा की मूर्ति स्थापित है तब जाता है। जब मंदिर से यदि परमात्मा की मूर्ति ही हटा दी जाए, क्यों भाई? जैसे कोई मंदिर है उसमें परमात्मा की मूर्ति ना हो तो वहां फिर कोई पूजा करने के लिए जाएगा? नहीं जाएगा। और वही शंकर जी के द्वारा किया गया। क्यों? तो मूर्ति का महत्व है कि मंदिर का? महत्व तो महाराज मूर्ति का है, मंदिर का नहीं है। नहीं, यदि मूर्ति है तब तो वो मंदिर है। अब यदि मूर्ति ना हो तो फिर मंदिर का आएगा। अच्छा, जो मूर्तिकार बनाने वाले होते हैं मूर्ति, उनके यहाँ जाने कितनी मूर्तियां रखी रहती हैं भगवान की बनी हुई, लेकिन मंदिर में नहीं धरी हैं, तो कितने लोग पूजा करने जाते हैं? मंदिर पहले बनता है, मूर्ति बाद में स्थापित की जाती है। और दूर से देखने में कभी मंदिर ही दिखाई दिया, मूर्ति नहीं दिखाई दी कि कौनी मूर्ति अंदर है। दूर से मंदिर ही दिखाई देगा।
पहले मंदिर बनाया जाएगा। मन को पहले मंदिर बनाओगे तब इसमें भगवान आकर के विराजमान होंगे। इतना अंतर है। देखो महाराज, आप कह रहे हैं कि पहले मंदिर का निर्माण होता है, उसके बाद फिर मूर्ति स्थापित की जाती है। ये भी ठीक है, पहले निर्माण तो मंदिर का होता है, लेकिन भैया मंदिर का निर्माण कर दिया गया, अब उसमें यदि परमात्मा की मूर्ति स्थापित नहीं की गई है, सक्रिय, हाँ सक्रिय हो जाइए, क्योंकि महाराज इस समय क्रोध में है, तो कहीं लक्ष्मण को छोड़ के आपके ऊपर प्रहार ना हो जाए। महाराज मंदिर का निर्माण पहले होता है, ये तो ठीक है, ये बात सत्य है, लेकिन मंदिर का निर्माण कर दिया जाए और उसमें परमात्मा की मूर्ति न हो तो भैया कितने लोग पूजा करने जाएंगे? क्यों भाई, कोई जाएगा? नहीं जाएगा। और हमको अब ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो हमने बड़े प्रेम से महात्मा जी को समझाया है, लेकिन अब प्रेम से काम बनने वाला नहीं है, तो इसलिए समझाने का एक और प्रकार है, अब उसको भी अपनाना पड़ेगा। महाराज एक चेतावनी है आपके लिए, चेतावनी ये है कि यदि नीच पथ पर तुम चलोगे, यदि नीच पथ पर तुम चलोगे तो शायद हम तुम्हें छोड़ देंगे, और महाराज यदि लिया आज अनीत का सहारा तो फिर मानो नस नस तुम्हारी, हम तुमको ऐसे छोड़ देंगे। नहीं, ये हमने कहा है नहीं कि तोड़ देंगे। बड़े वाहन तो छोटे वाहन को दूर रहना चाहिए, समझ लो, समझ रहे हो ना। अगर ऐसी कोई बात आएगी तो तेरे मन को भाया है तो फिर मेरे मन को भाया है, आज पता चल जाएगा पट्टे किसकी, मैया ने किसको कितना दूध। महाराज आपकी माता जी ने आपको हमसे कहीं ज्यादा दूध पिलाया है, इसीलिए तो आपने माता जी का इतना दूध पीकर और इसी परस के माध्यम से माता जी के शीश को काट के बाचाल गई का। यदि तुमने हट ठानी है तो मैंने भी हट ठानी है, और बाबा आज प्रकट हो जाएगा किसके दूध में कितना पानी है। मेरा जीवन दर्शन कैसा है व्यास जी? ये संघर्ष जीवन, ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है, ये गंतव्य पथ पर अब बढ़े तुम चलो, साधना ही सतत सिद्धि वरदान है, कंठ का कील पथ में बिछा दो सुमन, अरु मरु भूमि कानन ये नंदन बने, गर्म लूभी बने मलयागिरी सदृश, ये विषम वायु शीतल और चंदन बने, जग विषमता बराई के महासिंधु है, सत्य साहस लखन एक जलयान है, ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। इसीलिए तो महाराज मेरा भी कहना है, ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, और संघर्ष अभी सबको करना पड़ेगा। क्यों संघर्ष करना पड़ेगा? क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि यहाँ माताओं की, यहाँ माताओं की अब लुट रही लाज है, इसलिए अब सबको मिलके चलना पड़ेगा, इसलिए सबको मिलके अब चलना पड़ेगा, ये संघर्ष जीवनी का पर्याय है, और संघर्ष अभी सबको करना पड़ेगा। गीत भूलान के ये मिलके गाते चलो, प्रेम
चलो गीत भूदान। ये भूमि तेरी नहीं, भूमि मेरी नहीं, भूमि माँ है मनुज की, ये चेरी नहीं, भूमि माँ है मनुज की, ये चेरी नहीं। इसलिए भू की सेवा, इसलिए भू की सेवा करें हम सभी, इसकी माटी में सोना उगाते चलो गीत भूदान के। किसी ने कहा, क्या कहा? पनघटों में आज पानी कौन भरना चाहता है? पनघट माने कुआं। गांव में होंगे लेकिन कम लोग भरते होंगे। पनघटों में आज पानी कौन भरना चाहता है? मरघटों में प्रथम जाकर कौन मरना चाहता है? भोजनों में भोग 56 चाहते हैं सब, मगर कौन ऐसा है जो यहाँ 56 भोग नहीं खाना चाहता? भोजनों में भोग 56 चाहते हैं सब, मगर लेकिन गांव में खेती किसानी कौन करना चाहता है? गांव में खेती किसानी कौन करना चाहता है? भूमि तेरी नहीं, भूमि मेरी नहीं, भूमि माँ है मनुज की, ये चेरी नहीं। इसलिए भू की सेवा अब करें हम सभी, इसकी माटी में सोना उगाते चलो गीत भूदान के। मिलके गाते चलो और प्रेम की ज्योति घरे घरे जलाते चलो। कोई भूखा न हो और कोई नंगा न हो, न हो, न हो। अब बंद महलों में यमुना व गंगा न हो। कोई भूखा न हो और कोई नंगा न हो। अब बंद महलों में यमुना व गंगा न हो। ये विषमता के बादल हटा करे सभी, ये विषमता के बादल हटा करे सभी। तब उठो एक समता की ध्वनि गुनगुना, इस विषमता के कम को मिटाते चलो। क्यों? जिसके माथे से टपका पसीना नहीं, वो मनुज सीख पाया है जीना नहीं। जो कमाई पसीने की होगी उसे कोई ले नहीं जा सकता, चाहे हजारों लोग बैठे हों, हजारों लोग निकल जाएं, जो आपका मेहनत का पैसा होगा वो वहीं पड़ा रहेगा, भले ही गिर जाए तो तुम्ही को मिलेगा। जीवन में कुछ करना ना करना, एक काम जरूर करना, मनुष्य बने हो, जब मर के जाना तो अपने सर पर किसी का कर्जा ना रखना, ये ध्यान रखना। मरना एक दिन सबको है, जो आया है उसको एक दिन जाना है, और आए हो सब कुछ करोगे, लेकिन एक तुम्हारे हाथ में ये बात है कि मरने से पहले जितना भी कर्जा हो, किसी भी प्रकार का हो, चुकाने का प्रयास करना और हृदय से मानना। वो भले ही देने वाला भूल गया हो कि हमने इनको दिया था और तुम्हें ध्यान है हमें देना है, तो उसका चुका जरूर देना, लेकिन मरने के बाद अगर चुकाओगे तो फिर चुका नहीं पाओगे, इतना ध्यान रखना। जिसके माथे से टपका पसीना नहीं, वो मनुष्य सीख पाया है जीना नहीं, वो मनुष्य सीख पाया है जीना नहीं। श्रम है पुरुषार्थ की अब कसौटी अहो, श्रम है पुरुषार्थ की अब कसौटी अहो। हाथ में ले उदाली चलाते चलो गीत भूदान के। श्रम माने परिश्रम। दो प्रकार का जल होता है, एक वर्षा का जल, एक कुएं का जल। तो वर्षा का जल क्या है? वो भगवान की कृपा का जल है कि भगवान कृपा करेंगे। अब आपको प्यास रोज लगेगी, आप भगवान की कृपा के जल के भरोसे नहीं रह सकते, और अगर कुएं के जल की व्यवस्था है तो आपकी रोज प्यास कुएं के जल से बुझेगी। अर्थात जो हमारा परिश्रम है वो कुएं का जल है, और जो भगवान की कृपा है वो वर्षा का जल है। तो हमें कुएं की जल की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसमें सील तुम्हारा।
लखन कहा मुंशीले तुम्हारा को नहीं विदित संसारा। विश्व विदित मुनिशील तुम्हारा और कौन नहीं जान सकल संसारा। ये सारा संसार महात्मा जी के स्वभाव को जानता है और केवल स्वभाव को ही नहीं जानता व्यासी, और भी कुछ संसार जानता है। माता पिता